रजनी और मृदुला स्ट्रेचर पर नंदिनी को लेकर जा रहे हैं। नंदिनी के पेट से खून निकल रहा है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं। नहीं दोस्त, आंख बंद नहीं करना, हम अस्पताल आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। पागल, क्यों किया तूने ऐसा? मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन है ये लड़की जो स्ट्रेचर पर इस अवस्था में पड़ी है? और उसके साथ ये लोग कौन हैं जो बार बार कह रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा? चलिए आपको शुरू से बताते हैं। पिछले साल की बात है। नंदिनी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अच्छी यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला भी मिल गया था। उसके पापा दीपलाल चौरसिया तो इतने खुश थे कि पूरे गांव में लड्डू बांटने निकल पड़े। ले भाई हेतराम, लड्डू खा, नंदिनी पूरे कॉलेज में टॉप आई है। दीपलाल, तेरी बेटी ने तो सच में कमाल कर दिया भाई। वैसे अब आगे का क्या सोचा है? एक लड़का है मेरी नजर में, तू कहे तो बात चलाऊं। अब पागल है क्या? अब तो मेरी बेटी शहर के यूनिवर्सिटी जाएगी, खूब पढ़ेगी, खूब। दीपलाल और उसकी पत्नी मीरा दोनों अंगूठा छाप थे, लेकिन वे चाहते थे कि उसकी बेटी खूब पढ़े। शुरुआत में रिश्तेदारों ने उनके इस निर्णय पर खूब सवाल उठाए, लेकिन जब नंदिनी एक के बाद एक मेडल घर लाने लगी तो सबके सुर बदल गए। यूनिवर्सिटी घर से बहुत दूर थी, इसलिए वहीं के हॉस्टल में नंदिनी का रहना तय हुआ, और ये भी तय हुआ कि हर 15 दिन में बाबूजी उससे मिलने वहां जाएंगे। दीपलाल ही उसे हॉस्टल छोड़ने गया। उस समय उसकी शक्ल देखने लायक थी। ऐसा लगता था कि वो रो देगा। क्या बाबूजी, आपने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? ऐसा लगता है कि रो देंगे। पूरा घर सूना करके आ गई है तू। रोना नहीं आएगा तो क्या मैं खिलखिला कर हंसूं? हॉस्टल में नंदिनी के दो सबसे खास दोस्त बने, रजनी और मृदुला। वो उसके रूम पार्टनर भी थी। वे तीनों साथ मिलकर पढ़ाई भी करते और मस्ती भी। धीरे धीरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम का टाइम आ गया। नंदिनी मन लगाकर पढ़ रही थी। निश्चित तारीख पर एग्जाम शुरू हुए। सभी ने पेपर दिए। धीरे धीरे करके सारे पेपर्स की परीक्षा हो गई। लास्ट पेपर देने के बाद सभी कॉलेज की कैंटीन में बैठे बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा है सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। आज तो मैं जमकर सोऊंगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पेपर्स कैसे रहे? अब तेरे जैसे तो नहीं रहे टॉपर, लेकिन पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और तेरा रजनी? मेरा पेपर तो बिल्कुल मस्त रहा। ये सुनकर नंदिनी ने हाथों में क्वेश्चन पेपर लेकर रजनी से एक सवाल पूछा। अच्छा सुनना, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा तुमने? वो मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए पूछ रही हूँ। ओफो, अब पेपर्स के बाद भी पेपर की बात मत कर। अब इतना याद तो रहता नहीं कि इसका आंसर क्या लिखा था और उसका आंसर क्या लिखा था। रजनी के बोलने का अंदाज उन दोनों सहेलियों को बड़ा अजीब लगा। 20 दिन बाद रिजल्ट भी आ गए। रजनी ने टॉप किया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि नंदिनी बहुत मुश्किल से पास हो पाई थी। रिजल्ट वाले दिन नंदिनी के पिता दीपलाल भी आए हुए थे। उन्हें भी नंदिनी के इस रिजल्ट पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। बाबा, मैंने सब खराब कर दिया। आपके सपने, मेरे सपने, सबको मिट्टी में मिला दिया। अरे बेटा, इस तरह रो मत। तू मेरी बहादुर बेटी है। असफलता से निराश मत हो बेटा, उसका कारण जानो और फिर से पूरी तैयारी से उतरो मैदान में। हाँ, एक छात्र से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसका पेपर कैसा हुआ है। नंदिनी को पता था कि उसके पेपर बहुत अच्छे हुए थे, तो फिर नंबर कम क्यों आए, ये पेंच वो सुलझा नहीं पा रही थी। नंदिनी और मृदुला बातें कर रहे हैं। यार समझ नहीं आ रहा है, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, फिर मार्क्स इतने कम क्यों आए? मुझे तो उम्मीद थी कि तू टॉप करेगी। कुछ तो गड़बड़ है यार। मैं तो अपने डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर भंडारी से रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, मेरी कॉपियों की फिर से जांच की जाए। कोई फायदा नहीं, मैंने सुना है कि वो बहुत ही खड़ूस है। तभी रजनी बाहर से आती है। उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पी रखी है। उसने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं और दूसरे कमरे में जाने लगी। कांग्रेचुलेशंस यार, टॉप किया है तूने। थैंक्स।
वैसे तू थी कहाँ यार? हमने तुम्हें कॉलेज में बहुत ढूंढा। अब हर बात मुझे तुम लोग को बतानी होगी क्या? देखो, दोस्त हो दोस्त रहो, मां बनने की कोशिश मत करो। जैसे ही रजनी ने ये बात कही, उसके मुंह से शराब की भयानक बदबू मृदुला और नंदिनी को आई। तुमने शराब पी है रजनी? हाँ पी है, कोई दिक्कत? चलो अब हटो तुम लोग यहाँ से, बिना बात के सवाल जवाब करती रहती हो। कल मैं अपना ये कमरा ही चेंज करवा लेती हूँ। नंदिनी और मृदुला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रजनी उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अगली सुबह रजनी अपना सामान लेकर दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। कॉलेज में भी वो उनसे कटी कटी रहने लगी। इस बीच नंदिनी ने अपनी कॉपी चेक करने का एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर भंडारी को दिया, लेकिन उसने उसके एप्लीकेशन को सिरे से नकार दिया। मतलब ये तो हद है, तुम मुझे ही चैलेंज कर रही हो। 35 साल हो गए मुझे इस कॉलेज में, आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं किया। सर मैं आप पर क्वेश्चन नहीं कर रही, बस मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं इतना खराब परफॉर्म नहीं कर सकती। बहुत घमंड है तुम्हें अपने आप पर। घमंड नहीं सर, विश्वास। लगता है आपने ठीक से नहीं सुना। कोई नहीं सर, मैं और मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। ये कहकर नंदिनी वहां से निकल गई। नंदिनी ने प्रोफेसर भंडारी से मिलने की बात मृदुला को बताई। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था वो बड़ा खड़ूस है, किसी की बात नहीं सुनता। इस घटना के 1 महीने की बात है। मृदुला और नंदिनी किसी काम से मेन बाजार गए हुए थे। वहां उन्होंने रजनी को प्रोफेसर भंडारी की गाड़ी से उतरते देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। अगले दिन जब वो रजनी के कमरे के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें रजनी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों उसके कमरे में गए। उन दोनों को देखकर रजनी ने रोना बंद कर दिया। तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? रजनी सच सच बता, तू क्या छिपा रही है? मैं क्या छिपाऊंगी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हमने एक अच्छा समय साथ बिताया है रजनी। हम आज भी तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हैं और तुम्हें मिस करते हैं। तुम हमें बताओ वो क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तब रजनी फूट फूट कर रोने लगी और उसने जो बताया उसे सुनकर दोनों के पैरों की जमीन खिसक गई। नंदिनी, प्रोफेसर भंडारी टीचर के वेश में भेड़िया है। वो 1 नंबर का अय्याश है। ये तुम क्या कह रही हो? फिर उसने बताया कि एक दिन प्रोफेसर भंडारी ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, रजनी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। इस तरह तो तुम फेल हो जाओगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। रजनी, सब कुछ मेहनत से नहीं मिलता है। तुमने देखा है एक मजदूर को, वो कितनी मेहनत करता है, लेकिन किसी मजदूर के पास लंबी सी कार देखी है? उनको 5 स्टार होटल में हॉलिडे मनाते देखा है? सर ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। देखो, बिना पढ़े भी पास हुआ जाता है। तुमसे पहले भी मैंने कई स्टूडेंट्स को पास किया है। बस तुम्हें उसके बदले में कुछ देना होगा, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो फिर तुम कभी पास नहीं हो पाओगी। फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने रात दिन सिलाई कढ़ाई करके बहुत उम्मीद के साथ तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा है। प्रोफेसर भंडारी ने रजनी को फेल कर देने का डर दिखाया और प्रोफेसर जैसे पवित्र पद का मजाक बना दिया। मैं मजबूर थी और मेरी मजबूरी का फायदा उस प्रोफेसर ने उठाया। बंद कमरे में उसने मेरे साथ हर वो काम किया जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। यही नहीं, उस दिन वो शराब भी उसी ने मुझे पिलाई थी। नंदिनी, मैं एक बार उसके जाल में फंसी तो फंसती ही चली गई। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और जब चाहे मेरा शोषण करने लगा, और एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई और जब मैंने उससे बताया तो उसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। छी, घिन आ रही है मुझे उस आदमी से। प्रोफेसर का काम शिक्षा देना है, पर ये तो दरिंदा है, दरिंदा। इसके जैसे लोग समाज के लिए घातक हैं। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मृदुला, वो बहुत ताकतवर आदमी है। तब नंदिनी ने कहा कि वो ताकतवर नहीं, कमजोर है और उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। सुनो रजनी, तुम अभी चलो मेरे साथ उस अय्याश के पास, मैं उसे बताती हूँ। और हाँ मृदुला, तुम छिपकर सारी चीजों को अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद वो सभी प्रोफेसर भंडारी के पास गए। मृदुला बाहर छिपकर रिकॉर्डिंग करने लगी।
भंडारी, अब तेरे दिन गए। तू जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार रह। ये सब क्या है नंदिनी? मैं तुम्हें अभी कॉलेज से निकालता हूँ। अरे जा अय्याश, तू मुझे क्या निकालेगा? तेरी परेड तो हम निकालेंगे। रजनी, रजनी अंदर आओ। रजनी तुम? इसने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है। अब तेरी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। ये सबसे बड़ी सबूत है तेरे गुनाहों की। मैं इस सबूत को ही अभी मिटा देता हूँ, रुको। उसके बाद प्रोफेसर ने अपने दराज से पिस्तौल निकाली और रजनी पर गोली चला दी, लेकिन नंदिनी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गोली उसको लग गई। ये सारी बातें मृदुला के फोन में रिकॉर्ड हो गई। गोली की आवाज सुनकर कई सारी लड़कियां वहां पहुंची। सभी ने प्रोफेसर को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच पुलिस आ गई थी। उसने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। रजनी और मृदुला नंदिनी को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। उसकी जान बच गई। नंदिनी ने अपनी समझदारी से अय्याश प्रोफेसर का पर्दाफाश कर दिया और कई छात्राओं को उसके चंगुल में फंसने से बचाया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।